बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे। कौन सा लेसन है भाई? रैंसम ऑफ रेड चीफ। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँच गए थे याद है? इट शुड बी पेड। ठीक है, पेज नंबर 18 है। बिल एंड आई, पेज नंबर 18 का पैराग्राफ। बिल एंड आई, बिल और मैंने रोट लिखा इट, इसको, किसको यानी खत को। वाइल रेड चीफ, जबकि रेड चीफ स्ट्रटेड अप, स्ट्रट का मतलब होता है अकड़ कर चलना। स्ट्रट का क्या मतलब होता है? अकड़ कर चढ़ना। अप एंड डाउन गार्डिंग द केव, वो गार के, चूंकि पहाड़ी थी ना, पहाड़ी ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो वो अकड़ कर पहाड़ी के ऊपर और नीचे आ जा रहा था गार की चौकीदारी करते हुए। सही है, यानी वो हमारी क्या कर रहा था? चौकीदारी कर रहा था और हम अंदर क्या कर रहे थे? खत लिख रहे थे। क्योंकि वो खुद को क्या समझ रहा था? रेड चीफ। हालांकि वो क्या था? कैप्टिव था। क्या था? कैदी था। अच्छा, बिल बेग्ड मी, बिल ने मुझसे इल्तिजा की, दरख्वास्त की। हम कहते हैं यार अल्लाह के वास्ते, अम्मी नहीं करूँगा अल्लाह के वास्ते, अम्मी ऐसा हम कहते हैं ना। ये क्या होता है? बेग, इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना। ठीक है, बिल बेग्ड मी टीयरफुली, टीयर किसको कहते हैं? आंसुओं को। टीयरफुली, आंसुओं के साथ बिल ने इल्तिजा की है भाई, टू मेक द रैंसम $1500, के जो रैंसम है, रैंसम के क्या मीनिंग थे? तावान जो है, उसको हम 1500 कर दें। 2000 की जगह क्या कर दें? बस पैसे लेके जान छुड़ाएं। इंस्टेड ऑफ 2000, 2000 के बदले। सो टू रिलीव बिल आई एग्रीड, सो का क्या मतलब होता है? लिहाजा। टू रिलीव बिल, बिल का बोझ कम करने के लिए, सही है, या बिल को दिलासा देने के लिए। आई एग्रीड, मैं राज़ी हो गया। बोझ कम करना ही लिख दें, दिलासा नहीं सही रहेगा। ठीक है, एबेंजर डॉर्सी, अब नीचे खत लिखा हुआ है। एबेंजर डॉर्सेट, वी हैव योर बॉय, हमारे पास है तुम्हारा लड़का। हैव, वी हैव। इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन, इट इज़ यूजलेस, यूजलेस किसको कहते हैं? किसी काम का नहीं होता, तो क्या मतलब होगा? बेकार ना। इट इज़ यूजलेस, ये बेकार है। फॉर एनी वन, किसी के लिए भी। टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम, टू अटेम्प्ट के वो कोशिश करें, फाइंड हिम उसे ढूंढने की, क्योंकि वो तो हमारे पास है। ठीक है, वी विल ओनली रिटर्न हिम, हम सिर्फ उसे वापिस करेंगे। वी विल ओनली रिटर्न हिम, हम उसे सिर्फ इस सूरत में वापस करेंगे। इफ़ यू मीट दीज टर्म्स, अगर तुम ये शराइत पूरी करो। मीट का मतलब मिलना होता है, लेकिन मीट दीज टर्म्स का मतलब होता है इन शराइत को पूरा करना। क्या है? वी डिमांड $1500, हम मुतालबा करते हैं $1500 का। द मनी टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट, और ये रकम आधी रात को छोड़नी चाहिए आपको। टू नाइट, बल्कि मिडनाइट टू नाइट, आधी रात से रात के दरमियान, यानी आधी रात के बाद। सही है। एट द सेम बॉक्स, उसी बक्से में, एज योर रिप्लाई, जिसमें आप अपना जवाब डालेंगे। यानी जिस बक्से में आप अपना जवाब डालेंगे उसी बक्से में आके पैसे भी डाल देना। एट द लॉन ट्री, उस अकेले दरख्त के पास, यानी कोई दरख्त था जो दूसरे दरख्तों से दूर था, अकेला,
उस दरख्त के पास ले आना, जवाब भी उसमें डाल देना और रकम भी। सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर, सेंड भेजो योर आंसर अपना जवाब बाय मैसेंजर, मैसेंजर मैसेज देने वाला, पैगंबर है, एक मैसेंजर के ज़रिए, पैगाम देने वाले के ज़रिए। एट 8:30 टू नाइट, 8:30 8:30 टू नाइट, आज यानी आज रात 8:30 बजे तक अपना जवाब हमें पहुंचा दो। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रेचरी, ट्रेचरी कहते हैं धोखे को, फरेब को। अगर तुमने कोई धोखा देने की कोशिश की, यानी पुलिस को बताने की कोशिश की, हमें फंसाने की कोशिश की, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, यू विल नेवर सी, क्या मतलब, तुम कभी नहीं देखोगे योर बॉय, अपने लड़के को, अगेन, दोबारा। इफ़ यू पे द मनी, अगर तुम रकम दे दोगे, ही विल बी रिटर्न टू यू, रिटर्न क्या होता है, तो वो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा, सेफ एंड वेल, महफूज और अच्छा, सही है, यानी सेहतमंद हालत में। दीज टर्म्स आर फाइनल, ये जो हमारी शराइत हैं ये आखिरी हैं, फाइनल, बस। एंड इफ़ यू डू नॉट एक्सीड, ACCED क्या मतलब, एक्सीड, और अगर तुमने ये कबूल नहीं की, एक्सीड का मतलब होता है कबूल करना, टू देम, इनको, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्टेड, नो फर्दर कम्युनिकेशन, मज़ीद कोई कम्युनिकेशन, विल बी अटेम्प्टेड की कोशिश नहीं की जाएगी, या आपसे मज़ीद कोई बातचीत नहीं की जाएगी। कम्युनिकेशन से यह मुराद क्या होगी, बातचीत। आई वॉक टू पॉपुलर के कॉफ, अब ये ख़त लिख लिया, अब इसको डालना है डाकखाने में जाके। आई वेंट टू पॉपुलर कॉफ, मैं पॉपुलर कॉफ गया, जो गांव था करीबी। एंड सेट अराउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर, और पोस्ट ऑफिस के स्टोर के पास जाके बैठ गया। पोस्ट ऑफिस के पास कोई स्टोर होगा, चीज़ें लोग खरीदने आते होंगे। चैटिंग टू कस्टमर्स, कस्टमर किसको कहते हैं, ग्राहक को, ग्राहकों से बातें करते हुए, सही है, वहाँ बैठ गया गाँव से बात करने के लिए। वन गाय सेज, गाय कहते हैं बंदे को इंग्लिश में, एक बंदा कहता है, एक बंदे ने कहा, दैट ही हेयर्स, कि उसने सुना है, वो बंदा कहता है कि उसने सुना है, हेयर्स वो सुनता है, उसने सुना है। समिट इज ऑल अपसेट, समिट किसका नाम था, कस्बे का, जहाँ से लड़के को अगवा किया था, कि सारा समिट अपसेट है, सारा समिट परेशान है, यानी समिट के सारे रहने वाले क्या है, परेशान है, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ एल्डर डॉसेट्स बॉय, ऑन अकाउंट ऑफ एल्डर डॉसेट्स बॉय, बूढ़े डॉर्सेट के लड़के की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ के मीनिंग क्या होंगे, की वजह से, ठीक है। हैविंग बीन लॉस्ट और स्टोलन, हैविंग बीन लॉस्ट, जो या तो गुम गया है, और स्टोलन या चुरा लिया गया, सही है, लॉस्ट गुम गया है, स्टोलन चुरा लिया गया। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, लिखने वाला कह रहा है यही तो मैं जानना चाहता था, यही तो मैं सुनना चाहता था, इसी के लिए तो मामा बैठा था, कि पता चल जाए कि हाँ, लोगों को पता चल गया है कि वो अगवा हो गया, तो अब मैं ख़त लिख दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा। आई पोस्टेड माई लेटर, मैंने अपना ख़त पोस्ट कर दिया, यानी डाकखाने में डाल दिया। सरप्टिशियसली, सरप्टिशियसली कहते हैं चुपके से, यानी ऐसे कि कोई देखना ना रहा हो, सही है। एंड केम अवे, और दूर चला गया, दूर आ गया, ठीक है। When I got back to the cave, got back, जब मैं वापस हुआ गार में, बिल एंड द बॉय वर नॉट टू बी फाउंड, तो बिल और लड़का मुझे नहीं मिले। सो आई वेटेड, इसलिए मैंने इंतज़ार किया। अब वो गार में आए तो बिल और लड़का कहीं गायब थे। हाफ एन आवर लेटर, हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, और लेटर किसको कहते हैं, बात को। बिल एंड द बॉय, बिल अपीयर्ड, बिल अपीयर, अपीयर का मतलब होता है जाहिर हुआ, आउट ऑफ द बुशेस, झाड़ियों से, जो दरख्त नहीं होते, बड़े छोटे मोटे जो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, झाड़ियाँ। बिहाइंड हिम वॉज द किड, और उसके बिल्कुल पीछे लड़का था। उसके पीछे क्या था, आगे आगे बिल आ रहा है, पीछे पीछे
लड़का आ रहा है, स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट, लेकिन लड़का यूं चल रहा था, स्टेपिंग चल रहा था सॉफ्टली, स्टेपिंग, स्टेप का मतलब क्या होता है, कदम ले रहा था, चल रहा था सॉफ्टली, नरमी से, लाइक अ स्काउट, स्काउट कहते हैं जासूस को, कि किसी को पता ना चले कि मैं वहां मौजूद हूं, एक जासूस की तरह लड़का पीछे चल रहा था। विद अ ब्रॉड ग्रिन ऑन हिज फेस, ग्रिन कहते हैं मुस्कुराहट को, और ब्रॉड किसको कहते हैं, चौड़ी, यूं करके, मैं सही हंस नहीं पा रहा अभी, हंसी मुझे आ रही, ब्रॉड ग्रिन, ये जो होंठ चौड़े करके ना, होंठ खुल के चौड़ी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर, किसके चेहरे पर, लड़के के चेहरे पर। अब क्यों थी, देखिए आगे क्या हुआ, यहाँ पढ़ें और घर वालों को इसी तरह पढ़ाएं जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, तो घर वाले बहुत खुश होंगे, कहेंगे कि तुमने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई है। बिल स्टॉप्ड, बिल रुका, अब बिल देख के कहता है, टुक ऑफ हिज हैट, अपनी टोपी उतारी, मैं उतारूंगा तो ये माइक भी गिर जाएगा, एंड वाइप्ड हिज फेस, वाइप्ड पोंछा, हिज फेस अपना चेहरा साफ किया या पोंछा, वाइप का क्या मतलब होता है, पोंछना, ठीक है। विद अ रेड हैंकरचीफ, सुर्ख रुमाल से, मेरा वाला तो ब्लू है, उसके पास क्या था, सुर्ख रुमाल से। द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 feet बिहाइंड हिम, अब बिल आगे, लड़का उससे तकरीबन 8 feet पीछे रुक गया, सही है। सैम, अब इस बंदे का नाम पहली दफा बिल पुकार रहा है, जो कहानी लिखने वाला है सैम, बिल उसको कह रहा है सैम। सैम सेज बिल, बिल ने कहा, बिल कहता, आई एम सॉरी, मुझे इंतहाई अफसोस है, आई एम सॉरी, बट द बॉय इज गॉन, लेकिन लड़का तो जा चुका है, लड़का तो जा चुका है। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसे घर भेज दिया है, क्यों, मैं उससे तंग हो गया था, अभी आगे बताएगा। आई हैव बीन सबजुगेटेड टू सच ऑफुल टॉर्चर्स, आई रीच्ड माई लिमिट, आई हैव बीन सबजुगेटेड, सबजुगेट कहते हैं, देखिए पुराने ज़माने में किताबें, कॉपियाँ जो है वो 4th 5वीं क्लास में बच्चे इस्तेमाल करते थे, जब वो छोटे होते थे तो उनको तख्ती जीत आती थी, तख्ती, तख्ती जो है उस पर वो लिखते थे स्याही वाले पेन से, और फिर उसको धो डालते थे, ठीक है, तो वो मश्क की तख्ती होती थी, समझे, मश्क की, बार बार उस पर लिख रहे हैं, तो इसी तरह किसी चीज़ को तख्ता मश्क बना लेने का क्या मतलब होता है, कि बार बार कोई काम करना उस पर, सही है। अब वो कहता है आई हैव बीन सबजुगेटेड, मुझे इसने तख्ता मश्क बना लिया था, मुझे अपने ताबे कर लिया था, किस चीज़ का, शरारतों का, मैं इसकी शरारतों का निशाना था। आगे देखिए मजीद समझ में आ जाए। आई हैव बीन सबजुगेटेड टू सच ऑफुल टॉर्चर्स, ऑफुल मैंने पिछले बताया था ना, बुरे, इंतहाई बुरे तशद्दुद का मैं तख्ता मश्क बना लिया था, यानी मैं इसके तशद्दुद का क्या था, तख्ता था, कभी मुझे मार रहा था, कभी लाते मार रहा था, कभी पत्थर मार रहा था, मैं इसका गुलाम था, ये मेरा आका बन गया था, ठीक है। तो इसने मुझे ताबे कर लिया था या तख्ता मश्क बना लिया था, अपने किसका, इंतहाई बुरे तशद्दुद का। अच्छा, अब क्या हुआ, आई रीच्ड माई लिमिट, मैं अपनी लिमिट को पहुंच गया, यानी मैं अपनी बर्दाश्त को पहुंच गया, बस मेरे बस से बाहर हो गया। कुछ भी उर्दू कर लें आप, इंग्लिश की हम ज़रूरी नहीं एज इट इज़ ट्रांसलेशन बाज़ औक़ात नहीं हो पाती, ठीक है ना, बेहतर तो ये था इंग्लिश को इंग्लिश में समझें, लेकिन हम लोग इतने ज़हीन नहीं है, हमारे घरों में इंग्लिश बोली जाती, फिर हम इंग्लिश को इंग्लिश में समझते हैं ना, ठीक है। व्हाट्स द ट्रबल बिल, अब सैम जो इससे पूछता है व्हाट्स द ट्रबल बिल, यार बिल मसला क्या है भाई, व्हाट्स द ट्रबल, मसला क्या है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स, मुझ पे सवारी की गई घोड़े की तरह, यानी ये मेरे ऊपर चढ़ा, मुझे घोड़ा बना लिया, दोनों कानों से पकड़ लिया, कभी मेरे बाल खींचे, ठीक है। देन आई वॉज गिवन ओट्स, ओट कहते हैं जौ को, जौ, जौ का वो आता है ना दलिया, ओट मील, फिर मुझे इसने जौ दी खाने को, जौ। सैंड एंड ईडिबल,
रेत तो खाने के लिए नहीं होती ना यार, रेत भी मुंह में डाल ली इसने। सैंड एंड ईडिबल, ईडिबल क्या कहते हैं, खाने के लायक, सही है। आई टेल यू, बिल कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच, एक इंसान सिर्फ इतना ही बर्दाश्त कर सकता है। स्टैंड का मतलब खड़े होना भी है, यहाँ का मतलब है बर्दाश्त करना। आई टेक्स हिम डाउन द माउंटेन, मैं से पहाड़ से नीचे लेकर जाता हूँ या लेकर जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते पर, ही किक्स, उसने लात मारी, एंड बाइट्स, और काटा, चाक मारे जो हम उर्दू में कहते हैं, बट ही इज गॉन, लेकिन वो जा चुका है, बट ही इज गॉन। आई शोड हिम द वे, मैंने उसको रास्ता दिखाया कि बेटा इधर से घर चले जाओ, ये तुम्हारा घर आ जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। वी लूज द रैंसम, हम तावान खो चुके, अब रकम नहीं मिलने वाली। बट इट वॉज आइदर दैट और मी, इट वॉज आइदर दैट और मी, लेकिन या तो वो और या मैं टू द मेड हाउस, पागल खाने पहुंच जाते। यानी अगर मैं उसको घर नहीं भेजता तो या तो वो पागल खाने पहुंचता या मैं पागल खाने पहुंचता। चलें थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, वर्ड मीनिंग शायद नहीं है, कल देख लेंगे, लेकिन पूरा सिचुएशन क्लियर हो जाए। बिल सेज आई, मैंने कहा हैव अ लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे तो ज़रा देखो भाई, हैव अ लुक बिहाइंड, तो देखिए बड़े ज़बरदस्त जुमले हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के। हैव अ लुक बिहाइंड यू, हैव अ लुक इन फ्रंट ऑफ यू, सही है। हैव अ लुक एट द राइट साइड ऑफ यू, हैव अ लुक एट द लेफ्ट साइड ऑफ यू, समझ रहे हैं। अच्छा, बिल टर्न्स, अब बिल मुड़ता है, एंड सीज द बॉय, और चैरल के वो देखता है, एंड लूजेज हिज कम्प्लेक्शन, उसका रंग उड़ जाता है। लूजेज हिज कम्प्लेक्शन, इसको कहते हैं रंग को, हैरान हो जाता है, उसका रंग उड़ जाता है। एंड सिट्स डाउन, और वो बैठ जाता है, क्योंकि सर पकड़ के हम बैठ नहीं जाता, ये क्या हो गया। फॉर एन आवर, अब सैम कह रहा है 1 घंटे के लिए। आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर था। फॉर हिज माइंड, उसके दिमाग का, हमें कहीं पागल हो गया, दिमाग कहीं खो गया इसका, यानी बस बैठा हुआ था उसी तरह, कुछ भी नहीं कर रहा था। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम, और फिर मैंने उसे याद दिलाया, दैट वी वुड गेट द रैंसम, कि हम तावान ले लेंगे, एंड बी ऑफ, और निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, विद इट, इसके साथ, बाय मिडनाइट, आधी रात तक। इफ़ ओल्ड डॉर्सेट पेड अप, अगर ओल्ड डॉर्सेट ने हमें रकम दे दी। सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ, ब्रेस वैसे जो ब्रेसेस होते हैं वो बाज़ लोगों के दांत टेढ़े होते हैं ना, उसको लगाने के लिए जो वो लगाए जाते हैं मेटल के, उनको ब्रेसेस कहते हैं। ब्रेस का मतलब होता है जकड़ना, तो ब्रेस हिमसेल्फ का मतलब है उसने खुद को मजबूत कर लिया, यानी अपना हौसला दोबारा उसने क्या कर लिया, जिंदा कर लिया। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसकी लास्ट रीडिंग होगी। एक साथ हमने रीड कर लिया ताकि ख़त्म हो जाए, अगर टाइम बचा तो कल थोड़ा सी ग्रामर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।